अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम टेंसेस को एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी ताखीर के हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमिनल सेंटेंसेस, यानी कि हम नाउन्स या प्रोनाउंस की स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, जो कि हम पहले सीख चुके हैं सीरीज के अंदर। तो अगर आपने वो नहीं सीखा तो आप वो जाके सारे लेक्चर्स कवर कर लें ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो हम नॉमिनल सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। तो नॉमिनल सेंटेंस का ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पहले। इसके अंदर हमने सब्जेक्ट को समझा था। सब्जेक्ट के अंदर नाउन क्या होता है, नाउन की डिटेल में एग्जांपल्स देखी थी, फिर प्रोनाउंस को देखा था और नाउन और एडजेक्टिव इनकी एग्जांपल्स देखी थी। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने स्टेट वर्ब्स के बारे में सीखा था, जिसके अंदर हमने हैज बीन और हैव बीन को अभी डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा सा फ्यूचर में हम करेंगे। बट इस वीडियो में हम इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन देखेंगे कि हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें, अब हमारे पास एक एडजेक्टिव है हैप्पी। हैप्पी एक एडजेक्टिव हम ले रहे हैं क्योंकि हमने देखें ये सब कुछ स्टडी कर लिया है। लेकिन अब हम फाइनली जुमला कुछ बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हमने एक एडजेक्टिव ले रहे हैं जिसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। बाकी दो चीजें तो आपको पता है। और यहाँ पे अब हैप्पी को प्लेस करेंगे और हम सेंटेंस बनाएंगे एक्चुअल में। तो उसके लिए हमने हैप्पी को सेलेक्ट किया। हैप्पी का मतलब है खुश। खुश होना अलग चीज होती है, बट ये खुश है। हम खाली खुश के ऊपर बात कर रहे हैं, हैप्पी। तो अब मैं मिसाल के तौर पे मैं बोलना चाहता हूं कि मैं खुश हूं। तो अगर आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेजेंट वाले को देखें, पास्ट और फ्यूचर को अभी ना देखें, प्रेजेंट सिंपल को, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं इस तरह बोलूंगा, आई एम हैप्पी। अच्छा, आई के साथ एम क्यों यूज कर रहे हैं, ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। फिर अगर मैं बोलना चाह रहा हूं कि हम खुश हैं, यानी कि हम एक से ज्यादा हैं और अब हम अपनी स्टेट बताना चाह रहे हैं कि हम किस हालत में इस टाइम, तो हम बता रहे हैं वी आर हैप्पी, यानी कि हम खुश हैं। इसी तरीके से अगर हम तुम्हारे बारे में बताना चाह रहे हैं कि किसी को हम कहना चाह रहे हैं कि तुम खुश हो, तो हम कैसे कहेंगे? हम बोलेंगे यू आर हैप्पी। ठीक है, यू आर हैप्पी। इसी तरीके से अगर हम बहुत सारे लोगों को कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग खुश हो, तब भी हम ये बोल सकते हैं यू ऑल आर हैप्पी या यू आर हैप्पी, दोनों काम करते हैं। बट अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि वो खुश हैं, यानी कि वो लोग खुश हैं, तो हम यूज करेंगे दे आर हैप्पी। और अगर हम कहना चाह रहे हैं वो लड़का खुश है, यानी कि किसी भी लड़के के बारे में हम कहना चाह रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही इज हैप्पी। और अगर हम किसी लड़की के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे शी इज हैप्पी, वो लड़की खुश है। इसी तरीके से मैं अपने दोस्त के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये सारे तो थे प्रोनाउंस, आई, वी, यू, दे, ही, शी। और अब मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, जो कि हम पोजेसिव एडजेक्टिव की तरफ आ गए हैं, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। तो माई फ्रेंड इज हैप्पी, मेरा दोस्त खुश है। इसी तरीके से मेरे पड़ोसी, यानी कि बहुत सारे पड़ोसी हैं, माई नेबर्स आर हैप्पी, मेरे बहुत सारे पड़ोसी जो हैं, यानी कि मेरे सारे पड़ोसी जो हैं, या मेरे पड़ोसी जो एक से ज्यादा हैं वो खुश हैं। ये इनका मतलब हो सकता है। अच्छा, ये चीज अब हम पास्ट में अगर कहना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अभी तो हम करंट स्टेट बयान कर रहे थे कि अभी वो खुश है कि नहीं प्रेजेंट में। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं माजी की स्टेट बयान करूँ उनकी। तो मैं क्या बोलूंगा? अब मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं खुश था, तो मैं कहूंगा आई वॉज हैप्पी। ठीक है। प्रेजेंट के केस में मैंने कहा था आई एम हैप्पी, मैं अभी खुश हूँ, यानी कि मैं खुश हूँ प्रेजेंट में। बट मैं माजी के बारे में बताना चाह रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई वॉज हैप्पी। इसी तरीके से अगर मैं हमारे बारे में बताना चाह रहा हूँ तो होगा वी वर हैप्पी। फिर इसी तरीके से तुम्हारे बारे में यू वर हैप्पी, तुम खुश थे। और अगर वो लोग खुश थे तो दे वर हैप्पी। इसी तरीके से वो लड़का खुश था, ही वॉज हैप्पी। वो लड़की खुश थी, शी वॉज हैप्पी। मेरा दोस्त खुश था, माई फ्रेंड वॉज हैप्पी। और मेरे पड़ोसी, यानी कि बहुत सारे जो पड़ोसी हैं, अगर वो बगैर एस के होता तो सिंगल पड़ोसी होता, फिर माई माई नेबर वॉज हैप्पी होता। लेकिन अगर ये प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे माई नेबर्स वर हैप्पी, मेरे पड़ोसी खुश थे। अब इसी चीज को मैं फ्यूचर में कहना चाह रहा हूँ कि मैं खुश होऊंगा, मैं यानी कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर के अंदर जो है ना, मैं खुश होऊंगा। तो मैं बोलूंगा आई विल बी हैप्पी। ठीक है।
इसी तरीके से अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम खुश होंगे यानी कि फ्यूचर में, तो हम बोलेंगे वी विल बी हैप्पी। इसी तरीके से तुम खुश होगे, यू विल बी हैप्पी। वो लोग खुश होंगे तो दे विल बी हैप्पी। वो लड़का खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। और वो लड़की खुश होगी, शी विल बी हैप्पी। ओके, माई फ्रेंड विल बी हैप्पी और माई नेबर्स विल बी हैप्पी। ये तो सिंपल है। अच्छा, एक चीज होती है हमारे पास वोकेबलरीज इंग्लिश के अंदर। अगर आप देखें इसमें आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ये सब कुछ चीजें फिक्स रहती हैं अपने अपने जुमलों के अंदर। इसी तरीके से आई वॉज, वी वर, यू वर, ये फिक्स रहेंगी क्योंकि इसके साथ क्या बोलते हैं, ये फिक्स रहते हैं। इसी तरीके से आई विल बी, वी विल बी, यू विल बी, दे विल बी, शी, ये सब फिक्स रहते हैं। आपने देखा ये हैप्पी चेंज हो रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं वोकेबलरी। क्या आपको कितनी चीजों का मतलब पता है? अगर मैं आपको कोई ऐसा वर्ड बताऊं जो आपको पहले से आपने कभी ना सुना हो, तो वो आपको याद करना भी मुश्किल होगा, बोलना भी मुश्किल होगा। अब हैप्पी का तस्वुर आपके माइंड में मौजूद है कि हैप्पी एक खुश, मतलब एक बंदा अगर खुश हो तो उसको हम हैप्पी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो आपने कभी सुना ही ना हो, तो मैं जब वो बोलूंगा तो आपको वो समझ भी नहीं आएगा और नहीं याद होगा। उसका रीजन क्यों होता है कि हम हर पिक्चर की, हर एक वर्ड की एक पिक्चर अपने माइंड में ड्रॉ करके रखते हैं। हैप्पी की पिक्चर आपके माइंड में ड्रॉ है, इसलिए आपको हैप्पी समझ आ रहा है। अगर मैं आपको अनॉयड बोल दूं तो आपको वो समझ नहीं आएगा, कुछ लोगों को शायद वो समझ ना आए। अगरचे अनॉयड का मतलब नाराज होता है। अब जब मैंने नाराज बोला तो अब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि नाराज एक शख्स की, जो नाराज शख्स कैसा होता है उसकी इमेज आपके माइंड में। तो अब आप अनॉयड और नाराज को इकट्ठे जब समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अनॉयड बोलते हैं नाराज को। तो वोकेबलरीज जो होती है ना, ये आपको इस तरह से याद होती है कि आपको उसकी एक प्रैक्टिकल इमेज अपने माइंड में ड्रॉ करनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आप ये देखते हैं उसको बोलते कैसे हैं उस जबान के अंदर। अगर इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं, अनॉयड यानी कि नाराज है, या गुस्से में, एंग्री। तो इस तरीके से उस वोकेबलरी इंप्रूव होती है जितना हमने एक्सपोजर दिया हुआ होता है दुनिया का। और उन वर्ड्स को हम इंग्लिश में कैसे बोलना है या उर्दू में या हिंदी में, जिस लैंग्वेज में भी हम बोलना चाह रहे हैं, वो सीखें कि उसको बोलते कैसे हैं। और उसकी एक इमेज दिमाग में हो तब वो याद होता है। तो इस चीज को वोकेबलरी कहते हैं। अब जो है, अब हम एंग्री को यूज करते हैं एक और एडजेक्टिव। अब मैं मिसाल के तौर पे अब रैंडमली सेंटेंसेस बनाऊंगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम गुस्से में हैं, हम, तो मैं बोलूंगा वी आर एंग्री। इसी तरीके से हम, अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम गुस्से में थे, तो मैं बोलूंगा वी वर एंग्री। इसी तरीके से अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो लड़की गुस्से में होगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि शी विल बी एंग्री। तो अब आप देखें, आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आप इन वर्ड्स को पकड़ेंगे, इन एडजेक्टिव्स या नाउन्स को पकड़ेंगे और उससे सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। तो जितना आप सेंटेंसेस बनाएंगे आपकी जबान में फ्लुएंसी यानी कि जो एक स्पीड होती है इंग्लिश बोलने की, वो खुद तेज होना शुरू होगी। तो ये होगी प्रैक्टिस से। तो ये आपको करना है। अब मिसाल के तौर पे एंग्री के आप सारे बना सकते हैं, मैं कुछ बना के बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे, हम हम गुस्से में हैं तो हो गया। तो मैं अगर मैं बोलूँ कि मैं गुस्से में हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम एंग्री। इसी तरीके से मैं गुस्से में था, आई वॉज एंग्री। मैं गुस्से में होऊंगा, आई विल बी एंग्री। इसी तरीके से वो लोग गुस्से में हैं, दे आर एंग्री। वो लोग गुस्से में थे, दे वर एंग्री। या वो गुस्से में होंगे तो दे विल बी एंग्री। तो इसी तरीके से अगर हम इस एंग्री के सारे सेंटेंसेस बना लें, फिर अपने दोस्त के साथ, मदर के साथ, माई मदर वॉज एंग्री या माई मदर इज एंग्री, या माई colleague is angry, या my employer is angry, या my boss was angry। तो इस तरीके से हम जितनी एंग्री को, अब एंग्री के वर्ड को पकड़ के जितने सारे प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हमें ये वर्ड इतना पक्का हो जाएगा कि हम जब ये वर्ड बोलेंगे तो हमारी इंग्लिश बिल्कुल सही निकलेगी। दूसरे वर्ड्स में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन जिस पे होगी उसको हम अच्छे से बोल पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम कम या जितना भी बोल रहे हैं उसको सही से बोलें। अब एंग्री के आप बाकी बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक होम टास्क है आपके लिए, वो ये है कि अनॉयड, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है अनॉयड। अनॉयड कहते हैं नाराज को, यानी कि मैं नाराज हूं तो आई एम अनॉयड। अब जितने भी हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के जो हमने देखे थे,
वो तीनों कॉलम्स में जैसे हमने हैप्पी के साथ बनाया था, वो तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ आप ये कमेंट में लिख के बताएं, ताकि जो है ना आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, इसको हम एनालाइज कर सकें। तो एंग्री को आपने कंप्लीट करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसकी बोल के करनी है प्रैक्टिस। इसी तरीके से अनॉयड की आप एग्जांपल्स यहाँ कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं सारी, कि आई एम अनॉयड, या आई वॉज अनॉयड, या आई विल बी अनॉयड। मैं फ्यूचर में नाराज हूँ, या मैं पास्ट में नाराज था, आई वॉज अनॉयड। या मैं नाराज हूँ अभी यानी कि प्रेजेंट में, तो आई एम अनॉयड। इस तरीके से आप ये तमाम बनाएं, आई वी यू दे ही शी इट, ताकि आपको जबानी पे जबान पे जो है ना फ्लुएंसी आए, यानी कि तेजी आए, और ये सारे आपको याद हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ना लाइक करना भूलिएगा, ना कमेंट करना भूलिएगा, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू।